नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत महिमा कविता, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। तो इस कविता के हम लाइन बाय लाइन उसकी व्याख्या, उसके एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। हिमालय के आंगन में उस प्रथम किरणों का दे उपहार। इसका अर्थ होगा, भारत भूमि को सबसे पहले हिमालय पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों का उपहार मिला है। कवि भारत की प्राकृतिक महिमा का वर्णन कर रहे हैं, अर्थात भारत देश का अस्तित्व इतना महान है कि ईश्वर भी सबसे पहले कृपा हम पर बनाते हैं और सूर्य की किरण सबसे पहले हमारे देश में ही पड़ती है। पहले हम उठते हैं, जगते हैं, अंधकार से दूर होते हैं और उसके बाद पूरे संसार को जगाते हैं और सही मार्ग पर चलने की राह दिखलाते हैं। उषा ने अभिनंदन किया और पहनाया हीरक का हार, अर्थात प्रातःकाल लालिमा यानी उषा अर्थात सूर्य की जो किरण है भारत का स्वागत करती है और ओस की चमक को हीरे के हार के समान पहनाती है। जगे हम लगे जगाने विश्वलोक में फैला फिर आलोक, अर्थात भारत स्वयं जगा और उसने पूरे संसार को ज्ञान एवं प्रकाश का मार्ग दिखाया। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, अर्थात अज्ञान का अंधकार दूर हुआ और समस्त मानव संस्कृति दुख रहित तथा उन्नत बन गई। विमल बाड़ी ने बीड़ा ली कमल कोमल कर में सप्रेम, अर्थात इसका अर्थ होगा, ज्ञान और कला की देवी सरस्वती ने अपने कोमल हाथों में बीड़ा धारण की। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे छीड़ा तब मधुर साम संगीत, अर्थात भारत से ही संगीत और वेदों का ज्ञान फैला, जिससे चारों ओर मधुर ध्वनि गूंज उठी। बचाकर बीज रूस से सृष्टि नाव पर झेल प्रलय का शीत, अर्थात प्रलय के समय भी भारत ने सृष्टि और संस्कृति के बीज को सुरक्षित रखा। अरुण के तन लेकर निज हाथ वरुण पथ में हम बढ़े अभीत, अर्थात साहस और उत्साह के साथ भारतीय समुद्री मार्गों पर आगे बढ़े और निडर होकर संसार में गए। सुना है दधीची का वह त्याग हमारी जातीयता विकास, अर्थात तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऋषि दधीची मुनि जैसे महान त्यागी हमारे देश में संत हुए, जिन्होंने स्व इच्छा अपने आप को जला करके भस्म कर दिया, अपने शरीर को त्याग दिया, वह इसलिए कि ताकि पूरी संसार के लोग वह क्या हो सके, आनंद से सुख शांति से जी सके। क्योंकि वृत्रासुर नाम का एक राक्षस था जिसने पूरे संसार में अशांति फैला रखा था और उसे यह वरदान था कि जब वह मरेगा तो वह ऋषि दधीची मुनि के हड्डियों से बने हुए अस्त्र से ही मरेगा। तो जब ऋषि दधीची मुनि ने देखा कि यह राक्षस लोगों के लिए दिन प्रतिदिन क्या हो जा रहा है, उनके काल बनता जा रहा है, तो उन्होंने अपने स्व इच्छा अपने शरीर को त्याग दिया ताकि पूरे संसार के लोग शांति से रह सके। तो भारत हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पर दधीची मुनि जैसे महान संत ऋषि पाए गए। पुरंदर ने पवी से लिखा अस्ति युग का मेरे इतिहास, अर्थात मैं जो आपको बता करके गया हूँ कि भगवान इंद्र ने क्या किया कि ऋषि दधीची मुनि के हड्डियों से अस्त्र बना करके वृत्रासुर का क्या किया, नाश किया। सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह, अर्थात भारत का उत्साह समुद्र की भांति विशाल और क्या है, गहरा है। यहाँ पे ऋषि दधीची मुनि जैसे महान संत पाए गए। दे रही अभी दिखाई भग्न मग्न रत्नकार में वह राह, अर्थात समुद्र आज भी भारत के गौरवशाली अतीत और प्रगति का मार्ग दिखाता है। धर्म का ले लेकर जो
नाम हुआ करती बलि कर दी बंद। भारत में धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा और बलि प्रथा का विरोध किया गया। हम ही ने दिया शांति संदेश, सुखी होते देकर आनंद। अर्थात भारत ने विश्व को शांति, प्रेम और सह अस्तित्व का संदेश दिया। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। अर्थात सच्ची विजय केवल शक्ति से नहीं बल्कि धर्म और नैतिकता से प्राप्त होती है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। अर्थात भारतीय राजा भी त्याग और दया का आदर्श अपनाते थे तथा प्रजा की सेवा करते थे। वे अपने प्रजा की सेवा करने के लिए, जन कल्याण के लिए वो क्या करते थे, अपने राजपाट को त्याग करके एक भिक्षुक की तरह यानी भिखारी की तरह दर दर यानी सभी के घरों में जाते थे, उनके स्थिति को जानते थे, उनके दुख को समझते थे ताकि उनकी समस्या को दूर कर सके। तो भारत हमारा इस प्रकार का महान देश है जहाँ पर राजा भी भिक्षुक के जीवन के रूप में अपने भिक्षुक के रूप में अपने जीवन को बिताया है। और वृत्रासुर जैसे राक्षस का नाश करने के लिए ऋषि दधीचि मुनि जैसे यहाँ पे महान दानी और ज्ञानी संत हुए जिन्होंने अपने शरीर को स्व इच्छा त्याग दिया। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। भारत ने यूनान को करुण और मानवता का संदेश दिया तथा चीन को धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। तो देखिए, भारत एक ऐसा देश है जिसने यूनान को क्या दिया, मानवता का संदेश दिया। और आज जो चीन, जो लोग कहते हैं कि बहुत ही विकसित एक क्या है देश है, हमसे कई गुना, वास्तव में अभी वर्तमान के समय वो आगे भी है। तो हाँ, एक समय में जब पुराने जो समय हुआ करते थे उस समय में भारत ने क्या दिया था, आध्यात्मिक ज्ञान चीन को दिया था। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंहल को भी सृष्टि। अर्थात भारत ने अन्य देशों को भी ज्ञान, संस्कृति और सदाचार का अमूल्य उपहार दिया। जब हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि फाहियान और ह्वेनसांग जैसे लोग यहाँ पर आकर के बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध धर्म की शिक्षा लेकर के चीन गए और वहाँ पर जा कर के वे बौद्ध धर्म का प्रचार किया और लोगों में शांति का संदेश फैलाया और लोगों को जागरूकता दिलाई। फाहियान और ह्वेनसांग ये दोनों चीन से आए थे और इन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। ह्वेनसांग ने, जैसे कि मैंने बताया, कि नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की। अर्थात सच में भारत हमारा एक ऐसा महान देश है, एक ऐसा देश है, इसीलिए इसे सोने की धरती कहा जाता है। भारत हमारे क्या है, सोने की चिड़िया कहा जाता था। हम विश्व गुरु हैं, हमने विश्व जगत को शांति का उपदेश दिया, दया की पाठ पढ़ाई, करुणा की पाठ पढ़ाई। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। अर्थात भारत ने कभी भी किसी का धन या भूमि नहीं छीनी, यह मानव सभ्यता का पालन पोषण करने वाली भूमि रही। यानी हम किसी से कभी छल नहीं किया, हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, हमने हमेशा क्या किया, दया का पाठ पढ़ाया, लोगों में शांति का संदेश दिया, हम उन्हें सही मार्ग पर चलना सिखाएं, उन्हें धर्म के राह पर चलना सिखाएं। हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। कभी कहते हैं कि भारतीय इसी भूमि के मूल निवासी है, वे कहीं बाहर से नहीं आए। अर्थात हम इसी देश के, हम भारत देश के ही वासी हैं। यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य जिसका नाम कामायनी है, जिसका चर्चा हमने अगले वीडियो में किया था, उसी कामायनी में यह उन्होंने कहा है कि जब सृष्टि का प्रलय हो चुका था, पूरी दुनिया समाप्त हो चुकी थी, उस समय सिर्फ मनु बचे थे और उन्होंने श्रद्धा के माध्यम से इस सृष्टि की रचना की। यानी हम भारतीयों ने ही प्रलय के बाद इस सृष्टि की रचना की। तो हम क्या हैं, हम इस संसार के, इस देश के, इस जगत के क्या हैं, मूल निवासी हैं। हमने पूरे सृष्टि का जन्म दिया,
हमें किसी ने जन्म नहीं दिया, हमने सृष्टि को जन्म दिया। जातियों का उत्थान पतन, आंधिया झड़ी प्रचंड समीर। अर्थात भारत ने अनेक जातियों और सभ्यताओं के उत्थान पतन तथा अनेक संकटों को देखा है। अर्थात यहाँ कवि का कहने का आशय यह है कि हम उस देश के निवासी हैं जिसने प्रलय देखा है, जब पूरी दुनिया नष्ट हो चुकी थी। हम उस देश के निवासी हैं और हमने ही इस सृष्टि की रचना की, और इस सृष्टि की रचना जैसे जैसे होते गई, इस संसार में अनेक जातियाँ, अनेक धर्म उत्पन्न हुए और उनका पतन होते हुए भी हमने देखा है। खड़े देखा झेला हंसते प्रलय में पले हुए हम वीर। अर्थात भारतीयों ने कठिन परिस्थिति और विनाशकारी समय का भी साहसपूर्वक सामना किया है। जब पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी, प्रलय हो चुका था, उस समय मनु ने अपने धैर्य को बनाए रखा और इस सृष्टि की रचना की। इस प्रकार हमने प्रलय को भी देखा है और उस प्रलय को देखते हुए हम घबराए नहीं, बल्कि अपने धैर्य को बनाए रखे, अपने साहस को बनाए रखें। चरित के पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा सम्मान। अर्थात भारतीय चरित्र से पवित्र है। हम भारतीय क्या हैं? अपने चित्रण से हम क्या है? पवित्र हैं, शक्तिशाली और साथ ही विनम्र स्वभाव के रहे हैं। हम शक्तिशाली भी रहे हैं, हमारे भुजाओं में क्या है? ताकत है, लेकिन हम शक्तिशाली होते हुए भी क्या? अपने वीरता का कभी किसी के ऊपर घमंड नहीं दिखाया। हम हमेशा विनम्र स्वभाव से रहे हैं। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। अर्थात भारतीय अपने गौरव पर गर्व करते थे, पर किसी को दुखी या निर्धन नहीं देख सकते। अर्थात भारतीय अपने गौरव पर क्या करते थे? गर्व करते थे, लेकिन हमारे अंदर इतनी दया है, इतनी करुणा है कि हम किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। हम किसी को अगर दुखी देखते थे तो उसे मदद करते थे। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। अर्थात भारतीयों की संस्कृति दानशील रही है और वे अतिथि को देवता के समान मानते थे। यानी हम वो हैं जो हमारे यहाँ अतिथि आते हैं तो हम क्या है? हमारे यहाँ विदेश से या कहीं से लोग आते हैं, जब मेहमान बन करके, अतिथि बन के आते हैं तो हम उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। हमारे अंदर इतनी महानता है कि हम अतिथि को भगवान के समान मानते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं, सबसे ऊपर। इसलिए कहा जाता है अतिथि देवो भव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेक। अर्थात भारतीय सत्य बोलते थे, उनके हृदय में उत्साह और साहस था तथा वे अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहते थे। यानी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हम अपने धार्मिक ग्रंथ, पौराणिक कथाओं का अध्ययन करते हैं तो उसमें देखने को मिलता था कि पुराने समय के लोग वचन के लिए अपने प्राण तक की बाजी लगा देते थे। वह जिसको एक बार वचन दे देते थे उसको हर हालत में निभाते थे। इसलिए रामायण में भी यह हमें देखने को मिलता है और यह कहा गया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और यही कारण है कि वे हमेशा सत्य के राह पर चलते थे और उनके मन में हमेशा उत्साह रहता था। वह अपनी प्रतिज्ञा को लेकर के कायम रहते थे। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान। अर्थात कवि कहते हैं कि आज भी हमारे भीतर वही पूर्वजों का रक्त, साहस और ज्ञान विद्यमान है। अर्थात हम उसके संतान हैं जो पूरी दुनिया में प्रलय आ जाने पर अपने साहस और धैर्य को नहीं खोया था। हमारे अंदर भी उसी का ही रक्त संचालित हो रहा है। हम उस देश के निवासी हैं जहाँ पर अध्ययन करने के लिए, धर्म और शांति तथा दया का पाठ पढ़ने के लिए विदेशों से लोग हमारे यहाँ आया करते थे। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। अर्थात भारत की प्राचीन शांति और शक्ति आज भी बनी हुई है और हम महान परंपराओं के उत्तराधिकारी है। कवि कहना चाहते हैं यहाँ पर कि वह जो
प्राचीन परंपराएं थी, जो शांति थी, जो शक्ति थी, जो हमारा देश था, आज भी वही है। बस हमें क्या करना है, अपने परंपराओं के, अपने पूर्वजों के दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। अर्थात हमें अपनी जीवन सदैव मातृभूमि के सेवा के लिए समर्पित करना चाहिए और इस पर गर्व करना चाहिए। हमें अपने जीवन को क्या करना चाहिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश कल्याण के लिए क्या कर देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए। क्योंकि यह देश नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, इस देश से ही हमारी पहचान है। तो जब तक हम जीवित हैं, अपनी देश रक्षा के लिए, देश कल्याण के लिए क्या, अगर हमें प्राण भी देना पड़े तो उसे हम समर्पित कर देंगे। निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। यानी कि यहाँ कवि देशभक्ति की भावना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर हम अपने प्रिय भारत के लिए सब कुछ बलिदान कर देने चाहिए। अर्थात कवि का कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि ज़रूरत पड़ने पर हमारे देश के लिए हमें जिन जिन चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, हम उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। सबसे पहले हमारा देश है, यह देश है तो हम है, यह देश है तो हमारी पहचान है। तो इसकी रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों का भी बलिदान देना पड़े तो हम उसके लिए क्या हैं, तत्पर हैं, हम पीछे नहीं हटने वाले। तो आइए इस कविता के सारांश को अब हम जान लेते हैं, मूल बातों को। इस कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने भारत की प्राकृतिक सुंदरता, ज्ञान, संस्कृति, त्याग, वीरता और शांति के संदेश का वर्णन किया है। कवि बताते हैं कि भारत ने सदैव विश्व को ज्ञान, धर्म और मानवता का मार्ग दिखाया है। भारत की महान परंपराएं आज भी संसार के लिए प्रेरणा है। इस कविता में कवि ने भारत की महान संस्कृति, दानशीलता, वीरता, सहिष्णुता और विश्व को दिए गए ज्ञान का वर्णन किया है। कवि भारतीयों को अपने देश पर गर्व करने तथा उसके लिए समर्पित रहने की प्रेरणा दी है। कवि जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता के माध्यम से भारत की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला, वीरता, यहाँ का जो ज्ञान है, इन सारी चीज़ों का इतना सुंदर चित्रण किया है। यहाँ की वीरता, जो जिनमें क्या पाया जाता है, बलिदान, त्याग की भावना, यहाँ के वीरों में जो त्याग की भावना पाई जाती है, इन सारी चीज़ों का इतना सुंदर चित्रण किया है जिससे मन मोहित हो जाता है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जब भी वीडियो लाएं तो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ।